नमस्कार। सहारा इंडिया के निवेशक जैसे कल थे वैसे आज भी परेशान हैं। वो अलग बात है, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था निवेशकों को पैसा मिलने लगेगा 45 दिन में। 1 साल 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है। 45 दिन के अमित शाह और नरेंद्र मोदी के वादे को आप समझ सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय जैसे पोर्टल से भुगतान में फेल होता हुआ नजर आता है, क्योंकि निवेशक अपने ही पैसे के लिए पहले की तरह दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बस पहले ज्यादा परेशान थे, अब वही काम साइबर कैफे, दुनियादारी और ऑफिस के चक्करबाजी में जाता है। बहुत लोगों की मैनी डिफिशियंसी और जो चीजें आती है निवेशक उससे लगातार जैसे परेशान था वैसे परेशान ही नजर आता है। जमीन पर जाकर लोगों से आप हालत को समझने की कोशिश करिएगा तो पता चलेगा कि सरकारी दावों में, लोगों के दावों में और संस्थान के दावों में और जमीनी हकीकत क्या है। अगर आप भी निवेशक हैं तो अपनी राय कमेंट करें और बताएं कि हम किस तरीके से पीड़ित हैं। लगातार हमारे रिपोर्ट और तमाम चीज़ों से आप भी समझ सकते हैं। और लगातार अधिकतर निवेशक 100 में से 4-5% का, किसी का 10,000 आया, किसी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन अधिकतर लोगों का पैसा लगातार फंसा हुआ है। आखिर वो करे तो क्या करे, कसूर किसका है, दिक्कत किसकी है। ये कानून, सहारा सीआरसी रिफंड, सहारा सेबी का मामला फंसा, उसके बाद और अलग अलग संस्थानों का मामला फंसा। कई स्कीमें हैं। ये तो 4 संस्थानों का सहकारिता मंत्रालय द्वारा भुगतान की बात की जाती है। स्कीमें तो कुछ साफ समेत बहुत सी हैं। आखिर उनका पैसा और इन लोगों का पूरा पैसा कब मिलेगा वो अलग बात है। लिमिट 50,000 तक करने की बताई गई, लेकिन कितने लोगों का पैसा आया, क्यों नहीं आया। हमारे गृह मंत्री ने चुनाव में वादा किया था। प्रधानमंत्री भी चिटफंड पीड़ितों का पैसा देने की बार बार बात करते हैं। ये मुद्दा लगातार देश की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा में उठा। जमीन पर अगर कहे तो पीड़ितों ने आंदोलन की, जगह जगह पर प्रदर्शन भी जारी है और आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़ित निवेशक जैसे कल परेशान थे वैसे ही आज भी अपने हक न्याय मांगने के लिए परेशान हैं। अब बताइए, किन दावों के और नतीजों के पोल के बाद पीड़ित को आखिर जमीनी स्तर पर, जिसे रियल सेटिस्फैक्शन कहें या लाभ कहें या उनका पूरा पैसा या पैसा वापस होने की गारंटी अलग छोड़ दीजिए, कम से कम पहले मूलधन तो मिल जाए, वो भी क्यों नहीं मिल पाता है। क्या इस नज़रिए में खोट है या वादों में खोट है, या फिर सरकार के मैकेनिज्म में वो दम नहीं बची है कि अपने ही कहे वादों को पूरा कर सके। क्योंकि ये जो पैसा था वो आम निवेशकों का था, वो अपना, जो इन लोगों ने गाढ़ी कमाई मेहनत करके जमा की थी, वो अपना ही पैसा मांग रहे। सरकार से कोई उपकार या चीज़ें नहीं मांग रहे। लेकिन ये बैंकिंग, पैरा बैंकिंग में अविश्वास को और भी अधिक गहरी खाई बना देगा। इसलिए निवेदन है कि पीड़ितों के हित में फैसला करते हुए पीड़ितों को उनका पैसा समय से दिया जाना चाहिए। जिनका अब तक जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन कम से कम अब तो सरकार को जाग जाना चाहिए। विशाल की रिपोर्ट में आगे लोगों की स्थितियों से फिर अवगत कराएंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन हमें इस गूंगे बहरे प्रशासन को जगाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को समय से न्याय मिल सके। जय हिंद।